हेलो हाय स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज दलीप कशाना। तो मैं आपका मैथ्स मेंटर बेटा। क्लास 10th में आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपना 100% देना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और सेशन को अच्छे से एंजॉय करें मेरे साथ साथ। तो बेटा अपन बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की क्लास 10th में, जो है ट्रिग्नोमेट्री अपने चैप्टर का नेम है। अपने इस चैप्टर का इस क्लास में कंप्लीट बेसिक को क्लियर करने वाले हैं। अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करें, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। तो अपने चैप्टर का नेम है बेसिक ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है बेटा, इसके अंदर अपन बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री की अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें बात करते हैं। ट्राई मीन्स क्या हो गया, 3। गोनो मीन्स क्या होता है बेटा, साइड। और मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट। मीन्स अपन यहाँ पे फोकस करेंगे बात को। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। जो अपना ट्राइंगल्स होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो अपना ट्राइंगल यूज होगा वो स्पेशल यूज होता है राइट एंगल ट्राइंगल। जो अपना होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, बेसिकली यूज होता है। और इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो एक ट्राइंगल होता है वो होता है बेटा एक 3 साइड से बना हुआ होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, क्लोज फिगर को बोलेंगे। अगर अपन मान लो 3 साइड तो है बट ये क्लोज नहीं है, ये क्या है, ओपन फिगर है। यहां से अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। इन आउट की प्रोसेस यहाँ पे हो सकती है। तो इसको अपन ट्राइंगल्स नहीं बोल सकते, इसको अपन क्या नहीं बोलेंगे, ट्राइंगल्स नहीं बोल सकते हैं। बट यहाँ पे इसकी एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस लिखी है कि इट इज ए क्लोज फिगर। जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है कि क्लोज फिगर होता है। इट हैज 6 एलिमेंट्स, और इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये अपने से एक ऑप्शन वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या कर सकता है, अपने से पूछ सकता है। 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो बट यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सर जो यहाँ पे हो गए 6 एलिमेंट्स हो गए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स के अंदर जब हम देखते हैं इसको आगे, तो अपने यहाँ पे सर मेन टॉपिक आता है अपना एंगल्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, एंगल्स। जब अपन एंगल्स देखते हैं तो एंगल्स अपने होते हैं 2 टाइप्स के। अपन एंगल्स लेते हैं, एंगल्स को अपन कितने टाइप से लेते हैं, 2 टाइप से। तो 2 टाइप से अपन किसी भी फिगर्स के क्या करते हैं, एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं। सर कैसे, अगर बेटा अपने को कोई भी एंगल्स शो करना है, बताना है, मेजरमेंट करना है, उसको बनाना है, तो अपने को कम से कम एटलीस्ट 2 लाइंस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एटलीस्ट 2 लाइंस की क्या होती है, अपने को रिक्वायरमेंट होती है। बट आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे हम 180 एंगल्स का क्या करते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर क्या 1 लाइन होती है। बट यहाँ पे आप तो कह रहे हो कि 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट इस प्रोसेस को आप समझो बेटा। यहाँ पे जब अपन प्रोटेक्टर में अगर आप जरा गौर से देखते हैं तो यहाँ पे अपने को पॉइंट दिखाई देता है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहां से क्या होता है 2 लाइनें बनती है। एक को तो अपन मान लेते हैं इनिशियल लाइन। कौन सी मान लेते हैं, इनिशियल लाइन। और सेकंड को अपन मान लेते हैं टर्मिनेटिंग लाइन। एक तो होती है इनिशियल लाइन और दूसरी बोल दो टर्मिनेटिंग लाइन, या फिर बोल दो इसको सेकंड। अगर टर्मिनेटिंग नहीं बोलते हो तो इसको बोल दो रोटेशन लाइन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब हम कोई भी एंगल्स मेजरमेंट करते हैं तो एंगल्स के लिए क्या प्रोसेस होती है। अगर अपने ये जो लाइन है इसको अपन क्या मानते हैं, बेसिक लाइंस मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, अपन बेसिक लाइंस में काउंट करते हैं। ये वाली लाइन को अपने मानना सर इनिशियल लाइन। ये वाली लाइन कौन सी हो गई, इनिशियल लाइन। बट अगर सर जैसे जैसे हम एंगल्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस भी क्या होती जाती है,
बढ़ती जाती है, दोनों लाइंस के बीच में क्या बढ़ती जाती है, डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। यहां पर देखोगे सर, यहां पर एक लाइन की रोटेशन, जैसे जैसे इनमें डिस्टेंस बढ़ा है तो मीन्स यानी ये लाइन को अपन यहां पे काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने पास दो बात आता है सर, एक तो इनिशियल लाइन होगी और दूसरी कौन सी होगी, टर्मिनल लाइन थी। इन दोनों के बीच में क्या सर, हम इसको ऐसे ऊपर की साइड ही रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। इसको अपन डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन होती है दिशाओं में, रोटेशन मतलब होता है अगर कोई चीज सर्किल में मोशन हो रहा है तो उसको अपन रोटेशन में काउंट करते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक तो इस साइड में घूम रहा है और सेकंड कौन सी साइड में घूम रहा है, नीचे के साइड में घुमा सकते हो। मीन्स अगर अपने इसको अगर थोड़ा सा डीपली समझते हैं तो अपन समझेंगे कि सर जो ये टर्मिनेटिंग हो गया एंगल्स, एक तो ये इस साइड ऐसे घूमेगा और सेकंड कैसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। सर ये ऐसे घूम रहा है तो यानी जो अपनी क्लॉक होती है, क्लॉक के क्या होता है, एंटी घूम रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एंड जो घड़ी की दिशा में घूमता है इसको बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एंगल। अब जो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल हो गया ये, पॉजिटिव एंगल। एंड जो क्लॉकवाइज एंगल होता है ये देखने में ऐसा लग रहा है कि क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव होगा, बट ऐसा नहीं है। यहां पे इसको जस्ट इनवर्स होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव एंगल्स एंड क्लॉकवाइज एंगल होता है आपका नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज को अपन बोलेंगे पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव को बोलेंगे अपन क्या, नेगेटिव एंगल्स। क्या सर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फिक्स लिमिटेशन है क्या, ये कहां तक अपने इसको एंगल्स को बढ़ा सकते हैं, कहां तक इनको ड्रॉ कर सकते हैं? तो अपन इस चीज को अगर डिटेल में देखोगे तो देखो मैंने कहा बेटा ये लाइन अपनी इनिशियल लाइन, क्या माना इसको अपने इनिशियल लाइन, और अगर ये लाइन ऐसे मान लो यहां से रोटेट होते 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 ऐसे घूम रही है, रोटेशन कर रही है, तो वापस इस पे आ गई, वापस इसी पे लाइन पे आ गई, या कितना डिग्री का एंगल शो हो गया, 360 डिग्री का एंगल क्या हो गया, शो हो गया। बट अगर यही राउंड एक और वापस इसी के ऊपर रोटेशन करेगा तो ये कितना हो गया, 720 हो गया। तो मीन्स अगर इसको आप ऐसे करोगे तो यानी ये क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट में जा सकता है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट में भी जा सकता है। तो यानी जो अपने एंगल्स होता है प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक का क्या होता है, एंगल्स बन सकते हैं। पॉजिटिव में कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, नेगेटिव में कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक क्या बन सकते हैं, अपने एंगल बना सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की ये तो हो गया अपना कुछ बेसिक, किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। जब अपने ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं एक्सरसाइज 8 पॉइंट में क्लास 10 के अंदर जो आता है वो आता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब अपन बात करेंगे सर राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या, व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करते हैं बेटा। यहां पर देखोगे आप राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब अपन बात करते हैं तो सर इसके अंदर कहता है कि जो वन एंगल होता है वो कितने डिग्री का शो करता है। सर ईच एंगल, कोई भी एक एंगल है वो 90 डिग्री का शो करेगा। अगर कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो, कौन सा एंगल होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में सर क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया ये वाला, अब ये किसको शो करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल को करेगा। सर क्यों, इसका रीजन क्या है करने का, तो यहां पर अगर अपने इसको ध्यान से देखते हैं कि सर ये जो है यहां पर क्या बन रहा है 90 डिग्री। आप कहोगे सर यहाँ पर 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि बेटा जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर का मींस क्या होता है 90 डिग्री। आप इस बात को ऐसे समझो, सॉर्ट आउट करो कि जहां पर एल बनता है, अल्फाबेट्स में क्या बनता है, एल बनता है कैपिटल लेटर्स के अंदर, तो वो कितने डिग्री एंगल को शो करता है, 90 डिग्री एंगल को क्या करता है, शो करता है। अब यहाँ पे 3 साइड्स हैं 1 2 और
3। अब यहाँ पे या तो आप एंगल यहां पर भी मान सकते हो, आप 3 ले हो, और या आप यहां पर भी एज्यूम कर सकते हो कोई एक जगह। अगर आप यहां पर कर रहे हो तो यहां पर नहीं करना। अगर आप इसमें देखो सेकंड एक और बना देता हूं ट्रायंगल, ये 90 डिग्री बन गया। अब यहां पे कर रहे हो तो आप लोगों को वहां पर नहीं करना है। इसके लिए आपको एक खास बात ध्यान रखनी है अपने दिमाग में कि सर हमने इस ट्रायंगल को नाम दिया ए बी सी, ये वाला हो गया ए बी एंड सी। तो यहां पर अगर अपन थीटा एज्यूम कर रहे हैं तो थीटा के जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होती है, के ठीक सामने वाली जो साइड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। उसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जहां पे थीटा बना हुआ है, जिस लाइन पे थीटा टिका हुआ है, वो वाली होती है बेस। और जो ये बच गया 90 डिग्री के जस्ट सामने लाइन होती है, ये होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। यहां पर देखोगे थीटा के जस्ट सामने लाइन कौन सी है, ये क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर। जिस लाइन पे थीटा टिका हुआ है, जहां पे थीटा बना हुआ है, ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, बेस। और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप अपन पढ़ते हैं बेटा। देखो अगर स्पीड अगर बेटा थोड़ी सी ज्यादा हो रही है तो इसके लिए सॉरी। यहां पे देखो अपन बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, सर राइट एंगल ट्रायंगल अभी आपने बताया एक ऐसा ट्रायंगल मींस एक ऐसी क्लोज फिगर, कितने साइड्स की, 3 साइड्स की, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें ईच एंगल, कोई एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मींस अभी अपन राइट कर देते हैं सर, जो ईच एंगल होगा, कोई एक एंगल होगा, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोल देंगे उसको, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर अपन ने अभी बात की सर, जहां पर अपन थीटा अज्यूम करते हैं उसके सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर। जहां पे थीटा टिका हुआ होता है वो वाला क्या होता है, बेस। और जो लाइन बच गई इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। सर इनके बीच में क्या कोई रिलेशन होता है क्या, पहली बात। और इससे पहले देखो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है एक्चुअल में, अगर अपन बेटा इस साइड का, ये साइड कौन सी है, हाइपोटेनस का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो जो अदर 2 साइड बच गई उनके सम के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर ऐसे बोल दो, आप अगर इन दोनों साइडों का क्या करोगे, सम करोगे तो ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। मींस आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लिया अपने, हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक्स में देखो अपन 6 फंक्शन पढ़ते हैं। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 6 रेशियो होते हैं। किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर आप किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें 6 ही क्यों होते हैं, मेन रीजन है
कि इसके अंदर सर ये 6 रेशियो ही अपन क्यों अज्यूम करते हैं, अज्यूम नहीं होते ही क्यों है, ये मानो बात को। आप कहोगे सर 4 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, 11 क्यों नहीं होते। देखो जब अपन ट्रायंगल्स में देख रहे हैं तो अपने को 3 साइड्स दिखाई दे रही है। इसको मान लो मैंने एक राइट कर दिया बी एंड सी, 3 साइड्स राइट कर दी मैंने। कितने राइट किए, एक ट्रायंगल्स में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, और 3 साइड से मिलके जो एक क्लोज फिगर बनता है उसी को अपन ट्रायंगल बोलते हैं। और इसमें कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और है कोशेक थीटा। अब यहाँ पे अपने इसको एक ट्रिक से देखो थोड़ा सा याद करेंगे अपन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स यानी जो पहली, या फिर इसको ऐसे बोल दो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दो बातें यहाँ पे, या तो इसको आप कैसे भी याद करो जैसा आपको अच्छा लगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर बोल दो पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा हाय हाय बोले। तो अपन जो इसमें फर्स्ट वाला होता है इसको, ये क्या हो गया साइन थीटा, अपन किसको वैल्यू पुट करते हैं इस पे, साइन की। ये जो सेकंड होता है ये किसकी वैल्यू होती है, कोस थीटा की। और ये थर्ड वाली वैल्यू होती है किसकी होती है, टेन थीटा की। किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। साइन थीटा की जब अपन वैल्यू पुट करेंगे क्या हो गया बोलो, पी बाई एच। कोस की क्या हो गई बोलो, बी बाई एच। टेन थीटा की वैल्यू हो गई बोलो पी बाई बी। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का इनवर्स, इसको ऐसे याद रखो। टेन का इनवर्स क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट क्या हो जाएगा, टेन का इनवर्स बी बाई पी। सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कोस थीटा का। तो ये बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई बी। कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अब देखो यहाँ पे अपन उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ही क्यों होते हैं। तो यहाँ पे देखो सर ये 3 अपने मान लिया, P परपेंडिकुलर बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। सर इन दोनों में रिलेशन देखो पहले P और H के बीच में, P और H के बीच में एक तो अपने को ये वाला दिखाई दे रहा 1, और एक क्या दिखाई दे रहा है P और H के बाद 2। कितने रिलेशन दिखाई दे, 2। यानी अगर अपन 2 साइड को लेते हो तो आपको कितने रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, 2 रिलेशंस दिखाई दे रहे। सेकंड अपन बात करते हैं P एंड B। देखो P एंड B का कौन कौन सा रिलेशन है, एक तो टेन थीटा में दिखाई दे रहा है, एक कौन सा हो गया कोट थीटा में। सेकंड हो गया, थर्ड वाला हो जाएगा B एंड H। B में एक तो दिखाई दे रहा है कोस थीटा और एक अपने को दिखाई दे रहा है सेक थीटा। तो मीन्स यानी अगर अपन इस 3 को देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी आता है, अगर इसमें 3 अल्फाबेट है तो इसको उल्टा लिख के देखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसके कितने पेयर बने, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो इसके कितने टाइप से अपन इसको राइट कर सकते हैं, 6 टाइप के इसमें रिलेशन बनेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या बना 1 2 3 4 5 6, कितने रिलेशंस बन के आए 6। इसलिए इसके न तो 5 होते हैं न 7 होते, इसके एग्जैक्ट कितने होते हैं 6 ही होते हैं। तो अपन बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जहां पे बात कर रहे थे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे थीटा मानते हो होता है बेस, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है वो क्या होता है हाइपोटेनस। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, इसको किसने फाइंड किया था, पाइथागोरस थ्योरम ने। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब अपन इसमें से अगर बात करते हैं तो जरा देखो सामने इनके कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि ये इनके इनवर्स। सर अभी आपने बताया कि साइन थीटा का इनवर्स होता है क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का होता है सेक थीटा और टेन का क्या होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। देखो अपन उस रिलेशन को राइट करते हैं यहां पर। देखो साइन थीटा, बेटा जब भी अपने को इनवर्स बताना तो पहले एक छोटी सी बात को आप आराम से समझो, इनवर्स का मीन्स होता क्या है। इनवर्स मीन्स होता क्या, इनवर्स का मतलब सर आपने कहा उल्टा, उल्टा मतलब सर साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, इसको जरा आराम से समझते हैं अपन। साइन थीटा
एक बार आप ऐसे समझो, मैंने एक आपके सामने क्या राइट किया है, टर्म्स राइट किया है, ये अपना स्मॉल अल्फाबेट में ए है। मैं कहूं इस ए का इनवर्स क्या होगा, तो मैथ में अगर अपने इनवर्स की बात करते हैं तो क्या होता है सर, अगर इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन कितना यूज कर सकते हैं, 1। क्यों? क्योंकि सर नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर 1 का डिवाइड अपन ए में देंगे तो इस ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ए है वो क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अगर सर अब इसका इनवर्स करेंगे, इनवर्स मतलब उल्टा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है और जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर। तो इसका जस्ट इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, 1/a। तो आप कहोगे सर क्या इस साइन थीटा का इनवर्स 1/sin थीटा ही होगा क्या? नहीं, मैंने क्या कहा था, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। यहां पे ऐसे नहीं लिखना साइन थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, दिस इज योर रॉन्ग वे। तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या होता है, बोलो, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, यानी कोसेक का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। या फिर बोल दो साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, 1/कोसेक थीटा का। और यानी कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा का इनवर्स क्या है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 1/साइन थीटा। ये टू रिलेशन अपने फाइंड के लिए। सेकंड आता कोस और सेक। देखो कोस थीटा, कोस थीटा किसका इनवर्स होता है, यहां से देखो कोस थीटा किसका इनवर्स होता है, बोलो, सेक थीटा का। किसका होता है, बोलो, सेक थीटा का। तो अपन इसको राइट कर देंगे 1/सेक थीटा। और अगर कोस सेक थीटा का इनवर्स है तो सेक थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहां पर अपन राइट करेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। सर 1 फंक्शन 2 3 एंड 4, सर 2 रह गए, 2 कौन सा रह गया, एक tan, एक क्या रह गया, कोट। tan, देखो tan क्या होता है, tan अपना होता है किसका इनवर्स होता है, कोट का। तो tan को अपन क्या राइट करेंगे, 1/कोट थीटा। और कोट थीटा को अपन क्या राइट कर देंगे, 1/tan थीटा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो tan और कोट को एक अलग टर्म्स में राइट किया गया है। tan थीटा को सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं, सर इसको सेकंड लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा को अपन राइट कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अगर यहां तक क्लियर है तो अपने एक डिस्कस और करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में, थोड़ा सा डीपली पढ़ते। देखो जरा सामने ये जो अपन ट्रायंगल देख रहे हैं, यहां पर सर अगर जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है। अगर मान लो थीटा यहां पर है तो बेस ये है। सेकंड देखो ट्रायंगल और बना देता हूं आपके सामने, ये वाला देखो, थीटा को मैंने चेंज कर दिया ए बी सी और ये हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा यहां पर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इस पे बन रहा है, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। इस बात को आप अच्छे से समझो। सर अगर अपन थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, अगर किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं अपन, अगर थीटा की वैल्यू अपन चेंज कर रहे हैं तो अपना क्या चेंज हो रहा है, बेस एंड परपेंडिकुलर। देखो थीटा के सामने यहां पर क्या था, परपेंडिकुलर, बट जैसे थीटा को चेंज किया यहां पर क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर था, यहां पर क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया। यहां पर क्या आ गया, बोलो, हाइपोटेनस आ गया। क्लियर है? यहां पर क्या आ गया, बोलो बेटा, हाइपोटेनस आ गया। तो यहां पर देखो एक बात को अपने को अच्छे से ये समझना है कि सर यहां पर भी हाइपोटेनस था, यहां पर भी हाइपोटेनस था। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हाइपोटेनस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नो चेंज होती है। बट सर जो परपेंडिकुलर एंड बेस होता है वो क्या हो जाते हैं, चेंज। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल, या फिर बोल दो अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा जहां पर सिचुएटेड होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, चेंज। और नो चेंज क्या होता है, अपना हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, नो चेंज होता है। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में ही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो जो 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। थैंक यू, गुड इवनिंग।